बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अलहाज मोहतरम मुकर्रमी इसहाक डार साहब ने ये ऐलान वाज़े तौर पर कर दिया और ये खुशखबरी पाकिस्तान के उन लोगों के लिए है जो इन अजीम सियासतदानों के सपोर्टर्स हैं। ऐलान क्या किया कि हमने इसराइल को इसराइल के कहने पर कबूल नहीं किया बल्कि अमेरिका के कहने पर उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि तमाम लोगों को मुबारकबाद हो, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिनको सख्त नफ़रत का इजहार करते थे, जिनको सख्त नफ़रत से देखते थे, इस हुकूमत ने, जो कि इंतहाई हाईली एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे मैच्योर लोगों का ये एक मतलब सिस्टम है, उनको जो चला रहे हैं उन्होंने कबूल कर लिया है। क्योंकि एक ऐसी पार्टी भी थी इस मुल्क में 2 साल पहले कि जिनके हाईली एजुकेटेड लीडर को इंतहाई हाईली अनएजुकेटेड तरीके से जलील किया गया और ये कहा गया कि ये इसराइल का एजेंट है। तो तब यकीनन बहुत से लोगों को शक हुआ होगा, हमें भी शक गुजरा कि वाकई यार ये इसराइल एजेंट है, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन आप सबको एक बार फिर मुबारक हो कि मुकर्रमी और मोहतरमी अलहाज इसहाक डार साहब ने कबूल कर लिया है कि इसराइल को हमने अमेरिका के कहने पर कबूल किया है। चल के ये वीडियो देखिए, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए। डायरेक्ट डील करते हैं ना, हमने इसराइल से डील नहीं किया। वी हैव डेल्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिलीविंग एंड होपिंग, एंड आई हैव पॉजिटिव होप that they will, what they agree, will get it implemented. You know, the country which has a muscle उस एरिया में या उनके ऊपर is US. That's the whole idea of 8 countries leadership was कि इनको हम engage करें तो शायद हम ये काम करवा लें, वरना आज हम उंगा की आपसे सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे होते और ये शायद ये सीज फायर की और ये ह्यूमैनिटेरियन एड की, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को रोकने की, रिफ्यूजी को वापस आने की बात नहीं हो रही होती। तो दिस इज द होल बैकग्राउंड why so I would not give too much importance। उन्होंने भी सियासत करनी और जिस दिन वो सियासत छोड़ेंगे शायद उनको पता नहीं क्या, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मुझे अल्लाह से खौफ आता है कुछ कहने को, कहते हैं वो जेल में होंगे, तो वो तो कंटिन्यू इसीलिए कर रहे हैं, तो वो दैट इज हिज हेडेक। मैं आई एम नॉट सपोज टू एज पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलरली एज फॉरेन मिनिस्टर के मैं कोई कमेंट करूं। वो उनका जो भी कहा है, हमें उससे डायरेक्टली कोई हमने डील नहीं की, ये माइंड में रखें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए and USA dealt with Israel, so it's a tripart, 8 countries, USA and so हमने सारी जो डीलिंग है इसमें भी कहीं जिक्र नहीं, हम उनसे करेंगे, तो इसे यूएस के साथ हमें करना पड़ेगा। सो अगर उन्होंने कहा है तो आई थिंक जी। ख़वातीन हज़रात, आपको तो समझ आ चुकी होगी ना कि हमने इसराइल को कबूल नहीं किया इसराइल के कहने पर, तो फिर किसके कहने का कबूल कर लिया भाई? किसके कहने पर? फिर हमने किसके कहने पर कबूल कर लिया? अमेरिका के कहने पर, जनाब मुर्शद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आप बहुत जल्द तरक्की करने वाले हैं, हर पाकिस्तानी की पॉकेट में जॉब्स होंगी, पैसे होंगे, अमीर हो जाएंगे। अब हम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।